Start with the base name of Almighty Allah, who is the most merciful and kindest to everyone. डियर स्टूडेंट्स, इंटर की न्यू बुक हमारे पास अवेलेबल हो चुकी है और इस हवाले से हम इस पे वीडियो बनाना स्टार्ट करेंगे और इसके तमाम के तमाम पार्ट्स, इसके तमाम सॉल्यूशंस इंशाल्लाह हम सॉल्व करेंगे। और आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे एक्सरसाइज 2.1 में और यूनिट 2 के हवाले से। ठीक है जी, जो फंक्शन एंड लिमिट्स के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसी के अंदर जितनी भी चीज़ें होंगी वो इंशाल्लाह हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आज का जो हमारा वो यूनिट है वो यूनिट 2 है, फंक्शन एंड लिमिट्स। फंक्शन एंड लिमिट्स इंशाल्लाह इसके ऊपर जो है वो बहुत अच्छी सा डिस्कशन हम करते रहेंगे, लेकिन वो आप लोगों से डिस्कशन एक ही बात पे हो सकती है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने इस अपडेट से महरूम रह जाना है और इसी तरीके से कोई भी अपडेट आपको नहीं मिलेगी। तो न्यू बुक है तो न्यू बुक के हवाले से आप लोगों को चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना चाहिए और इसी तरीके से आप मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बनाते रहेंगे और इसलिए आपका इस चैनल के साथ जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, इसमें हम बात करते हैं फंक्शन की कि भाई फंक्शन हमारे पास क्या है। फंक्शन को हम थोड़ा सा यहाँ पे मैं दूसरे पेज पे आपसे डिस्कस कर लेता हूँ कि भाई हमारे पास फंक्शन एक्चुअली है क्या। अच्छा जी, फंक्शन जो है, फंक्शन इज़ अ फंक्शन इन विच डोमेन इज़ नॉट रिपीटेड, और वी कैन से दैट we know that function is a rule or corresponding between the two non-empty set। एक तो हमारे पास x होता है और दूसरा y होता है, in such a way that each element of x corresponding to the one and only one element of y। फॉर एग्जाम्पल ये x है, ये हमारे पास कोई x का सेट है a b c, और दूसरा हमारे पास है y का सेट। ठीक है, और यहाँ पर 1 2 3 है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर इसके दरमियान जब हम फंक्शन करेंगे तो फॉर एग्जांपल ये ए 1 से कनेक्टेड है, बी और ये 3, इस तरीके से ये हमारा क्या कहलाता है, फंक्शन कहलाता है। ठीक है, अगेन मैं आपको रिपीट कर दूं कि टू नॉन एम्प्टी सेट एक्स एंड वाई in such a way that each element of x corresponding to the one and only one element of y। here x is called the domain। ये जो x होगा वो डोमेन कहलाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और y जो होगा वो हमारा रेंज कहलाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से इसका डोमेन एंड रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन, द सेट ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ y इज कॉल्ड द रेंज एंड द रेंज ऑफ द फंक्शन। ठीक है, या फिर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इस तरीके के आपको बहुत सारे फंक्शंस देखने को मिलेंगे। फिर उसके टाइप्स होते हैं फंक्शंस, आप लोग पीछे भी पढ़ के आए हैं प्रीवियस क्लासेस में। ठीक है, तो फंक्शन इसके ऊपर इंशाल्लाह डिस्कशन मेरी वीडियो है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। फ़िलहाल के लिए आप इतना समझे, एक फंक्शन जो होता है एक ऐसा फंक्शन होता है जिसके अंदर हम इनपुट देते हैं तो वो हमें आउटपुट कुछ ना कुछ नंबर की सूरत में या किसी न किसी सूरत में वो दे देता है। ठीक है, और अच्छा उसके बाद जो है हम आते हैं कंपोजिटिव फंक्शन पे, क्योंकि हमारे पास जो एक्सरसाइज 2.1 में जो चीज़ गिवन है वो पहला सवाल तो ग्राफ वाला दिया हुआ है, डोमेन एंड रेंज। उस पर भी आपसे एक वीडियो बना के शेयर करूंगा, लेकिन इसमें जो क्वेश्चंस है वो इम्पोर्टेंट है, वो आपको मैं करा रहा हूँ एक्सरसाइज 2.1 के अंदर। उसमें हमारा कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन है, तो सबसे पहले हम उसको कंपोजिशन ऑफ फंक्शन को समझ लेते हैं कि कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन होता क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंपोजिशन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, ऑफ फंक्शन। डियर स्टूडेंट्स, असल में होता ये है कि कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन इज एन ऑपरेशन और अ प्रोसेस। यानी कि ये क्या होता है कि एक फंक्शन का ऑपरेशन होता है या फिर एक प्रोसेस होता है विच टू फंक्शंस एफ एंड जी प्रोड्यूस अ न्यू फंक्शन एच। यानी कि दो इसके अंदर हमारे पास सेट होते हैं, दो इसके अंदर फंक्शन होते हैं हमारे पास एफ एंड जी। वो दोनों जो है प्रोड्यूस करते हैं एक नए फंक्शन को जिसको हम नाम दे देते हैं एच का। ठीक है, बाय रिप्लेसिंग द वेरिएबल ऑफ वन फंक्शन विथ अदर फंक्शन। ठीक है, यानी कि इन दोनों के वैल्यूज रिप्लेस करके हमें एक तीसरा फंक्शन मिलता है। ठीक है, या फिर आप यू कह लें कि लेट ए लेट एफ। देखें डियर स्टूडेंट, यहाँ पर थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा।
एफ सच दैट ए टू बी, अगर हमारे पास कोई सेट एफ है वो ए टू बी है, देन और दूसरा फंक्शन है हमारे पास जी फंक्शन सच दैट बी टू सी, ठीक है, बी टू सी, ये हमारे पास कोई दूसरा फंक्शन है बी टू फंक्शन। देन द कंपोजिटिव फंक्शन ऑफ एफ एंड जी, एफ और जी के दरमियान ये जो कंपोजिट फंक्शन डिनोट किया जाएगा वो किया जाएगा जी ऑफ एफ, या हम कह सकते हैं जी कंपोज्ड एफ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसी तरीके से जो जी ऑफ एफ होगा सच दैट ए टू सी होगा, मैं आपको ग्राफिकली भी समझाता हूँ इसमें ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो जाए। अब देखिए एक फंक्शन है ए टू बी और दूसरा फंक्शन है बी टू सी, ठीक है, इसके दरमियान जो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन बनेगा वो बनेगा जी कंपोज्ड एफ सच दैट ए टू सी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक फिगर बना के यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पर हमारे पास एक सेट है, ठीक है, जिसको हम ए का नाम दे देते हैं, इसके अंदर हमारे पास एक्स है, और दूसरा हमारे पास सेट है यहाँ पर बी का सेट, जिसको हम कह देते हैं कि भाई ये एफ ऑफ एक्स है, और तीसरा हमारे पास सेट है सी का, जिसको हम कहते हैं कि भाई ये जी ऑफ एक्स है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसी तरीके से ये फंक्शन होगा इसके साथ, इसको हम एफ का नाम देंगे, और ये फंक्शन होगा इसके साथ, ठीक है, इसको हम जी का नाम देंगे, यानी कि ये फंक्शन एफ है और ये फंक्शन जी है, ठीक है। और अगर यहाँ से मुझे एफ ऑफ कंपोजिशन मालूम करना है ए टू सी, ठीक है, यानी कि दोनों फंक्शन के दरमियान मुझे कंपोजिट फंक्शन मालूम करना है, तो उसको हम कहेंगे जी ऑफ सी, या जी इज़ अ कंपोज्ड ऑफ फंक्शन एफ, ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके से। यानी कि ये फंक्शन के अंदर होता है, यानी कि आप इसको सिंपली यूँ भी कह सकते हैं, कंपोजिशन फंक्शन इज अ फंक्शन इन विच हैविंग फंक्शन इनटू द फंक्शन, यानी कि फंक्शन के अंदर जो फंक्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं, कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन कहते हैं, ठीक है। रिपीट अगेन, एफ ए सच ए टू बी एंड जी सच दैट बी टू सी, ये कोई दो फंक्शन है, इसके दरमियान जो है हमें कंपोजिट मालूम करना है ए टू सी, तो उसको हम लिखेंगे जी इज द कंपोज्ड ऑफ एफ, ठीक है स्टूडेंट्स, ऑफ एक्स, ये होता है। और इसी के ऊपर जो है हमारे पास कुछ सवालात है, ये किस तरीके से हमने सॉल्व करने हैं इसके ऊपर अभी हम डिस्कस करते हैं, ठीक है, या फिर मैं आपको एक एग्जांपल अभी यहीं पे समझा देता हूँ ताकि आप लोगों की मज़ीद जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाए। अच्छा जी, यहाँ पर देखें एक फंक्शन दिया हुआ है इफ़ सच दैट आर टू आर, ठीक है, इज अ फंक्शन विच इज़ डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स हमारे पास गिवन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x+1, और दूसरा हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है जी सच दैट आर टू आर, ठीक है स्टूडेंट्स, इज एन अदर फंक्शन विच इज़ डिफाइंड एज जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स हमारे पास है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक हो गया। तो हमें मालूम क्या करना है, देन वी हैव टू फाइंड जी कंपोज्ड ऑफ एक्स एक्स, ठीक है, एफ ऑफ यानी कि एफ ये हमें मालूम करना है, या फिर जो है आप एफ कंपोज्ड जी ऑफ एक्स भी मालूम कर सकते हैं। आपकी बुक में ये वाली एग्जांपल है, तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर हमारे पास क्या है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर अभी हम ये चीज़ मालूम करते हैं, तो इसमें हमारे पास होगा एफ कंपोज्ड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, एफ को हम रखेंगे सेम, और ये जो जी ऑफ एक्स होगा वो हम लिखेंगे कुछ इस तरीके से, जी ऑफ एक्स, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर एफ रहेगा सेम, जी ऑफ एक्स यानी कि ये हमारे पास जो फंक्शन दिया हुआ है इसको हम करेंगे यहाँ पर अप्लाई, यानी कि पुट करेंगे, तो ये एफ ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन में आप लोग चेक करके आए हैं कि जब भी हमारे पास एफ ऑफ 2 मिला हुआ होता है, तो जो भी यहाँ पर फंक्शन होता है, ये फंक्शन इसके अंदर जहाँ जहाँ पर एक्स होता है वहाँ पर हम 2 अप्लाई करते हैं। तो इसी तरीके से अब हमारे पास यहाँ पर एफ ऑफ एक्स, समझें कि एफ ऑफ एक्स की जगह एक्स स्क्वायर आ गया। अब हम ये देखेंगे कि जहाँ पर हमारा फंक्शन है वहाँ पर उसकी जगह जो एक्स होगा उसके अंदर वो चीज़ हम पुट करेंगे। कैसे, देखें यहाँ पर एफ ऑफ एक्स यानी कि ये हमारे पास 3 है, और यहाँ पर एफ ऑफ एक्स भी हमारे पास एक्स है, तो एक्स की जगह हम क्या पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर पुट करेंगे, ठीक हो गया, और ये +1 से हम रख देंगे, ठीक है। ये देखें फंक्शन के अंदर फंक्शन, इसको हम कहते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। अच्छा जी, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3x² + 1,
तो ये आपका हो जाएगा एफ इज कंपोज टू जी ऑफ एक्स। हम कहेंगे कि भाई दिस इज अवर सुइटेबल आंसर। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अब आइए इसके ऊपर जो है वो कुछ एक्सरसाइज करते हैं और समझते हैं कि उसके अंदर क्या है। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो ग्राफिकली है, डोमेन और रेंज निकालना है, इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो अभी हम समझने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमारे पास इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x प्लस 2 एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3, ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन गिवन है हमारे पास। तो इस तरीके से हमें फाइंड क्या करना है, एफ कंपोज्ड जी, जी कंपोज्ड एफ, एफ कंपोज्ड एफ एंड जी कंपोज्ड जी। तो पहला हम करेंगे एफ कंपोज्ड जी। तो एफ कंपोज्ड जी में हमारे पास इसका हम करेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन करेंगे और एफ कंपोज्ड जी को हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, और इस तरीके से एज वी नो दैट एफ ऑफ एक्स हमारे पास गिवन है 5x प्लस 2 और जी ऑफ एक्स हमारे पास गिवन है 2x स्क्वायर माइनस 3। सही है। अच्छा, उस तरीके के बाद फिर हम f कंपोज्ड g ऑफ x लिखेंगे, ये बराबर होगा f रखेंगे सेम और g ऑफ x बनाएंगे, तो ये हो जाएगा g ऑफ x। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये यहाँ पर सिंपल f यहाँ पर रखेंगे और g ऑफ x की जगह हम ये फंक्शन अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज। और उसके बाद ये f ऑफ x बन गया, यानी कि ये पूरी वैल्यू जो है वो x की है। ये कहाँ पर पुट होगी, यहाँ पर ये f का जो फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ x 5x, यानी कि जहाँ पर फंक्शन में f ऑफ x में x मिला हुआ होगा वहाँ पर ये वाला वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो f ऑफ x हमारे पास है 5, x की जगह ये वाला वैल्यू रखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखें ये 2 5 ज़ा 10, एक्स स्क्वायर माइनस 5 3 ज़ा 15। ठीक है, तो हमारे पास जो होगा एफ कंपोज्ड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम इसका लिख सकते हैं कि दिस इज अवर आंसर। डियर स्टूडेंट्स, इसका जो पार्ट 2 है हमारे पास वो है जी इज द कंपोजिशन ऑफ एक्स। तो हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे और सॉल्यूशन में हमारे पास होगा एफ ऑफ एक्स। आप लोग बार बार लिखें या एक ही दफ़ा ऊपर लिखा हुआ है तो अभी ठीक है, जैसे आप लोगों को आसान लगे। यहाँ पर मैं अगेन लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। 2x स्क्वायर माइनस 3, सही है। अब हमें क्या मालूम करना है, जी कंपोज्ड एफ मालूम करना है ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये जी का जी सेम रहेगा और एफ ऑफ एक्स, अब हम यहाँ पर वैल्यू रखेंगे एक एफ ऑफ एक्स की। तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास है 5x प्लस 2, ये हो गया। अब ये हो गया जी ऑफ एक्स। अब हम देखेंगे कि जो जी ऑफ एक्स वाला फंक्शन है वहाँ पर जो एक्स होगा उसकी जगह हम ये वाला फंक्शन पुट करा देंगे, तो ये बराबर हो जाएगा जी ऑफ एक्स वाला ये फंक्शन है, ये 2 का 2 रहेगा और x की जगह हम ये वैल्यू पुट करेंगे 5x प्लस 2 होल स्क्वायर, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है और ये माइनस का 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू ये 2 का 2 हो जाएगा। इसको हम फार्मूला में ओपन करेंगे। फार्मूला आप लोगों को पता है कि फार्मूला हमारे पास होता है a प्लस बी होल स्क्वायर, एज वी नो दैट a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये फार्मूला जो होगा वो यहाँ पे पुट करेंगे और उसके बाद सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो आंसर हमारे सामने होगा। तो ये हो जाएगा 25x स्क्वायर, मैं डायरेक्टली यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, 5 का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर, तो a का वैल्यू 5x है, तो ये हो जाएगा 25x स्क्वायर प्लस 2ab, ab यानी कि 2 5 ज़ा 10 और ये 2 फार्मूले वाला, तो 2 10 ज़ा 20, 2 5 ज़ा 10, 2 10 ज़ा 20, यहाँ पर आएगा 20x, क्योंकि ये वेरिएबल भी इसके साथ है, और यहाँ पर लास्ट में प्लस b का स्क्वायर, मैंने 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4, ये ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और यहाँ पर लिख देंगे -3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी तरीके से आगे चलते हैं, यहाँ पर हम लाइन डाल देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखें आगे हम क्या करेंगे, ये 2 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 225 ज़ा 50x स्क्वायर, यहाँ से इज इक्वल टू 225 यानी कि ये हो जाएगा 50x स्क्वायर
और प्लस ये हमारे पास 2 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टू ज़ा 4, ये हो जाएगा 40, और उसके बाद प्लस ये आ गया प्लस, और अच्छा सॉरी 40 के साथ एक्स भी लगेगा, और प्लस 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा, और माइनस ये लास्ट वाला 3 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 50x स्क्वायर प्लस का 40x, और ये बचेगा प्लस का 5। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास जो g कंपोज्ड ऑफ f ऑफ x का जो आंसर आया वो हमारे पास ये आ गया। ठीक है, उसके बाद चलते हैं पार्ट नंबर 3 पर। डियर स्टूडेंट्स, अभी पार्ट नंबर 3 हमारे पास है f कंपोज्ड f। ठीक है, ये तीसरा पार्ट है हमारे पास, एफ कंपोज्ड एफ। कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको मज़ीद बेहतर तरीके से समझाऊं। अच्छा जी, इसका हम सॉल्यूशन करेंगे, और हमारे पास फंक्शन गिवन है। आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास एफ ऑफ एक्स, अगेन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये 5x प्लस 2, और ये जी ऑफ एक्स हमारे पास आएगा 2x स्क्वायर माइनस 3। ठीक है जी, मालूम हमें क्या करना है, एफ कंपोज्ड एफ मालूम करना है ऑफ एक्स इज इक्वल टू। अच्छा देखें, ये एफ सेम रहेगा, ये एफ ऑफ एक्स है, तो यानी कि एफ ऑफ एक्स हम लिखेंगे एफ ऑफ एक्स। ठीक है जी, इज इक्वल टू, ये एफ सेम रहेगा, और एफ ऑफ एक्स की जगह हम वो फंक्शन पुट कर देंगे 5x प्लस 2। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट, अगेन यानी कि उसी फंक्शन के अंदर वही फंक्शन हमें पुट करना है। अभी एफ ऑफ एक्स बन गया, यानी कि एफ ऑफ एक्स में देखेंगे जो फंक्शन दिया हुआ है वहाँ पर जो एक्स है उसकी जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ये आएगा, ये देखें 5 है तो यहाँ पर 5 लिखेंगे, और x की जगह लिखेंगे 5x प्लस 2, और ये हो जाएगा प्लस का 2। ठीक हो गया, ये 5 5 ज़ा 25x प्लस 2 5 ज़ा 10, और ये प्लस ये हो जाएगा 2। तो इसी तरीके से 25x, और ये हो जाएगा प्लस के 12। तो यानी कि f कंपोज्ड f ऑफ x, इसका जो हमारे पास आंसर आया वो आया 25x प्लस 12। ठीक है, चलते हैं इसके लास्ट पार्ट पर। डियर स्टूडेंट्स, का जो लास्ट पार्ट हमारे पास है वो है g कंपोज्ड g। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पर करेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में अगेन हम लिखेंगे कि भाई f ऑफ x हमारे पास जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 5x प्लस 2। ठीक है, और g ऑफ x हमारे पास अवेलेबल है 2x स्क्वायर माइनस 3। ठीक है स्टूडेंट्स, और उसके बाद हमें मालूम करना है g कंपोज्ड g। तो यहाँ पर लिखेंगे g कंपोज्ड g, अगेन वही यहाँ पर x भी डाल सकते हैं क्योंकि x का फंक्शन है। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर g लिखेंगे सेम, और ये हमारे पास हो जाएगा g ऑफ x। ठीक है, इज इक्वल टू, ये g सेम रहेगा, g ऑफ x हमारे पास मौजूद है 2x स्क्वायर माइनस 3। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, ये हो गया g ऑफ x। ठीक है ना, इस तरीके से हम इनको लिख सकते हैं, ये g ऑफ x, यानी कि g ऑफ x का मतलब होगा कि जो g ऑफ x का आपको फंक्शन गिवन है उसमें जहाँ पर x होगा आपने वहाँ पर ये वाला वैल्यू अप्लाई करना है। ठीक है, अच्छा जी, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पर ये 2 रखेंगे, अब देखेंगे इसका फंक्शन 2 है पहले, और x की वैल्यू हमारे पास क्या है 2x स्क्वायर माइनस 3, और इसके ऊपर हम करेंगे स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस का 3। ठीक है, अब मज़ीद इसके अंदर सिंप्लीफिकेशन करेंगे, ये 2 का 2 आएगा, और यहाँ पर फार्मूला अप्लाई होगा। फार्मूला अप्लाई कर देते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर का, और मैं यहाँ से साइड में लिख देता हूँ कि भाई हमारे पास